रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स की इस क्लासेज में अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, टुडे की क्लासेज हमारी 8th है। इससे पहले हम 7 क्लासेज लगा चुके हैं जो कि विभिन्न एग्जाम शिफ्टों में जिस तरह रेलवे के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी को एनालिस करने के पश्चात ही सेलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर सीरीज में संकलन किया जाता है। जी हाँ, तो यदि आप लोगों के द्वारा जो प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी गई हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर बेहतर तरीके से एक एक क्लास को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, प्रत्येक शिफ्टों में 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो करंट अफेयर की सीरीज लगाई जा रही है हमारे द्वारा, उनमें से एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जाम है मित्रों। जी हाँ, एक एक प्रश्न आपको आने वाली सीरीज में देखने को मिलेगा जो कि एज इट इज एग्जाम में मिल जाएगा मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी मित्रों। तो टुडे के प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो प्रश्न हमारा फर्स्ट है, 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और स्वयं से आप सही आंसर लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं से आंसर नहीं लाएंगे तब तक प्रश्न बनता नहीं है। ठीक है, तो 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में एकमात्र भारतीय जो है वो आपके ऑप्शन डी में है, पुसरला वेंकट सिंधु, यानी आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, फिर ऑप्शन को रीड करेंगे और सही आंसर आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलती हैं? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं। तो यहाँ से या अवनी लेखरा का संबंध है तो निशानेबाजी का जो खेल खेलती हैं या निशानेबाजी से वो संबंध रखती हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेटेंट अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? प्रश्न को ध्यान से, क्योंकि जब एक बार प्रश्न ना समझ आए तो प्रश्न को पुनः रीड कीजिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और सही आंसर आप लगा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा डी, कुरुपर कलमकारी पेंटिंग को जीआई का टैग दिया गया 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुंजगुल का निर्देशन किसने किया था? तो प्रश्न को ध्यान से समझते हुए आप रीड करेंगे और ऑप्शन को रीड करेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, PS विनोद राज के द्वारा कुंजगल का निर्देशन किया गया था। ठीक है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था अकॉर्डिंग टू 2020? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, किस सन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है या माह दिया है तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, चीन। ठीक है, अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? प्रश्न को समझ लीजिए बेहतर तरीके से, जिससे कि आप आंसर सही तरीके से लगा पाएँ। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला स्थान रहा था भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इससे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अल साल्वाडोर। ठीक है, जिसने बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और ये पहला देश बन गया है इस तरह। नेक्स्ट आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। ठीक है, अगला, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे?
मार्च 2022 तक, ठीक है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? प्रश्न को रीड कर लिया, ऑप्शन को भी बेहतर तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, पीयूष गोयल। अगला है, निम्न में से किस देश ने डेविस कप 2021 जीता या डेविस कप 2021 जीता गया? इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस के द्वारा डेविस कप 2021 जीता गया। अगला, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है? तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक दी है, नाम दिया है, बेहतर तरीके से इसको रीड करेंगे। उसके पश्चात लेखक को समझेंगे, ऑप्शन में कौन कौन से लेखक दिए गए हैं, और सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कविता राव की पुस्तक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ठीक है। किनके द्वारा लिखी गई है? कविता राव के द्वारा। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया था? प्रश्न को समझिए अच्छी तरीके से, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हैं तो प्रश्न समझ नहीं आता है, तो दूसरी बार में प्रश्न आप समझ पाएंगे जब पहली बार प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, डी। नेक्स्ट आपका, भारतीय रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक रूट किलोमीटर की दृष्टि से निम्न में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? रूट किलोमीटर की दृष्टि से, ठीक है, जो राज्य पहले स्थान पर है वह आपसे पूछा गया है और आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपको जवाब देना है सही तरीके से प्रश्न को रीड करते हुए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? अब ये समझ गए हैं कि सोगात्सु जो त्यौहार है वो नव वर्ष पर मनाया जाता है, लेकिन किस देश में मनाया जाता है वो ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सही आंसर आप लगाएंगे, क्योंकि त्यौहार से लेकर के, खेलों से लेकर के, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपके ज़्यादातर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जापान का त्यौहार है सोगात्सु, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत का स्थान पूछा गया है। प्रश्न और ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है डी, 139वां स्थान है उसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत ने को हराकर U19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। देखिए, जब तक आप प्रश्न को स्वयं से नहीं लगाएंगे प्रश्न आपकी समझ नहीं आएगा, जब तक आप बना नहीं पाएंगे। 16वां G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया था। प्रश्न को रीड करना है, समझना है, जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम में आयोजित किया गया था 16वां G20 का शिखर सम्मेलन, ठीक है। अगला है, इंडिया मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? प्रश्न को रीड करते हुए, समझते हुए, ऑप्शन को रीड करते हुए, समझते हुए आंसर लगाएंगे आप। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके एनालिसिस के आधार पर, उनके पैटर्न के आधार पर, और आने वाली शिफ्टों में इस तरह के प्रश्न जो बन सकते हैं उनका भी संकलन है मित्रों। तो आशा करते हैं कि टुडे का संकलन आपको पसंद आया होगा। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी बनी रहे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद।